नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका और रूस में एक बार फिर से तनातनी और टेंशन बरकरार है। कल बात जिस तरह से हो रही थी कि वेनेजुएला में एक जहाज था रूस का, जो कि वहां से निकला और उसके पीछे पीछे अमेरिका की नेवी भी लग गई। बताया गया कि क्या इसको कब्जे में लिया जाएगा, ये सुरक्षित ये रूस तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच अमेरिका ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। क्या खबर है इससे और आगे इसको लेकर क्या हो सकता है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, कल हमने चर्चा की थी एक शिप के बारे में, जो कि रूस का शिप था। वेनेजुएला से वो जा रहा था, अब रूस की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उसे अपने कब्जे में ले लिया अमेरिका। इसको लेकर किस तरह की खबर है? देखिए, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कल ये कैप्चर हुआ है, जिस तरह से अमेरिका ने रूस के इस जहाज़ पर, जिसका नाम मैरीनेरा है, इस पर कब्जा किया। एकदम फिल्मी कहानी की तरह, जैसे एक फिल्मों में होता है, हॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह से दिखाया जाता है, उस तरह से ये हुआ। देखिए, कल तक का जो अपडेट था कि ये जहाज़ तेजी से जो है रूस की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया था। रूसी जहाज था, रूसी फ्लैग लगा हुआ था इसके ऊपर। अमेरिकन कोस्ट गार्ड नेवी इसको फॉलो कर रही थी। उधर से पुतिन ने जो है, रशिया ने इसको बचाने के लिए सबमरीन रवाना कर दी थी, अपने कुछ शिप्स भी रवाना कर दिए थे। लेकिन इसके पहले रशियन सबमरीन इस जहाज के करीब पहुंच पाती, रशियन जो जहाज हैं वो इसके करीब पहुंच पाते, इसके पहले ही यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी ने इस रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया। और इसमें कब्जा करने पे ब्रिटेन की नेवी और एयरफोर्स ने भी अमेरिका की मदद की। देखिए, अमेरिकन जो बड़ी बात। हाँ, अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो इस जहाज के पास पहुंचे, उसके बाद हेलीकॉप्टर से और प्लेन से इसके ऊपर लैंड किया उन्होंने, और जितने भी रशियन इसमें क्रू मेंबर्स हैं सबको फिलहाल कब्जे में ले लिया है। लेकिन इसके बाद जो बातें निकल के सामने आई हैं उसमें कई इंपॉर्टेंट बातें हैं। बताया जा रहा है कि इस जहाज में ईरान का भी कुछ सामान था। देखिए, इसका कनेक्शन ईरान से भी जुड़ गया है अब। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, असल में हुआ यह कि पहले इस जहाज का नाम बेला वन था। बिल्कुल। शुरुआत में इसका नाम बेला वन था। ये वेनेजुएला के करीब जा रहा था। अमेरिका का कहना यह था कि ये जहाज ऑयल लेने आया है, और ऑयल या कुछ सामान लेके वेनेजुएला आया है जिसमें ईरान का सामान है। ये आरोप लगाए अमेरिका ने कि ये जो इंटरनेशनल हमने सैंक्शंस लगाए हैं इसका उल्लंघन है, और इस जहाज में ईरान का सामान है। ये कह के उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया। ब्रिटेन की तरफ से भी यही बयान आया है कि इस जहाज को हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि इसमें ईरान का सामान है। अच्छा। उसके बाद इसको फॉलो करना शुरू किया। इस बीच में इस जहाज का नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम मैरीनेरा कर दिया गया, और इस पर रशियन फ्लैग लगाया गया। रशिया ने इसको फौरन रजिस्टर करवाया। जो इंटरनेशनल समंदर में जो सी वाटर्स में जो जहाज चलते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अचानक इसमें जो है रशियन फ्लैग लगता है, रशिया ने इसको रजिस्टर करवाया। अब ये रशियन अथॉरिटी के तहत ये जहाज़ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अमेरिका की कोस्ट गार्ड और नेवी समंदर में इसको कई दिनों से इसको फॉलो कर रही थी, और कल फाइनली इस जहाज़ को रोक दिया गया, इसको कैप्चर किया गया। इस मुद्दे को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच में अब तक का सबसे जबरदस्त और बड़ा तनाव देखा जा रहा है। यह पहला मौका था जब सीधा कन्फ्रंटेशन हुआ, और सबमरीन रशिया की और शिप्स जहां पे ये कैप्चर किया गया अटलांटिक ओशन में, उससे कुछ दूरी पर थी, वरना ये हालात बन सकते थे कि रशियन सबमरीन और अमेरिका के जहाज आमने सामने भी हो सकते थे। इस जहाज को पकड़ने के बाद रूस ने इसे जहाज पर अमेरिकी डाका करार दिया है। रूस का कहना यह है कि अमेरिका ने ये सरासर चोरी की है, डाका डाला है हमारे जहाज के ऊपर, और कहा है, सीधी धमकी दे दी है कि वहां पे जितने क्रू मेंबर्स हैं किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को कुछ होता है तो रशिया सीधा एक्शन लेगा, इस तरह की बात कही गई है। अब अभी देखने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इन क्रू मेंबर्स का क्या होता है, और इस शिप से क्या सामान बरामद हुआ है। एक दो सवाल हैं इसको लेकर, क्योंकि नाम बदलने की बात आपने कही कि पहले बेला वन था, उसके बाद में नाम चेंज मैरीनेरा किया। ऐसा क्यों? क्या खबर इसको लेकर? और दूसरी एक और बात है कि ईरान का सामान, लोग यही कह रहे हैं कि क्या, जैसे रूस में तेल का अच्छा खासा भंडार है, रूस बहुत सारे देशों को करता है, तो वहाँ पर तेल को तो नकारा गया कि नहीं, तेल नहीं, चलिए कुछ और सामान।
तो इसको लेकर क्या खबर आई? देखिए, ईरान का दो कौन सा खबरें। सामान हाँ कैसा हाँ, दो खबरें हैं। पहली खबर ये कह रही है, जो आरोप अमेरिका लगा रहा है कि ये जहाज जो है वो ईरान से संबंधित था, इसमें ईरान का कुछ सामान था, इसलिए हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, हमने इसे पकड़ा है और बाद में रूस ने इसको बचाने के लिए जो है इसका नाम बदल के खुद रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना। ये अमेरिका का आरोप है। रूस का कहना ऐसा है, ये जहाज हमारा है, हमारा सामान लेके जा रहा था और इंटरनेशनल वाटर्स में था और ये हमारा अधिकार है, आप कौन होते हैं इसको पकड़ने वाले। ये रूस का कहना है। लेकिन एक खबर इसमें और है, एक एंगल और है जिसकी अभी जांच चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जहाज जो है इसको ईरान ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये जहाज वेनेजुएला से ऑयल लेके चाइना जा रहा था। अच्छा। ये भी एक कई खबरें अमेरिका में जो अखबार हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो इस तरह का भी दावा कर रही हैं। यानी दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि इसका कनेक्शन चाइना से है, लेकिन दोनों ही थ्योरी में ईरान बीच में जरूर है कि ईरान का इस शिप से कनेक्शन था। एक ये कह रहे हैं कि ये रशिया जाना चाह रहा था, दूसरे का कहना ऐसा है कि ये ऑयल बेसिकली चाइना को सप्लाई होना था और इसको सप्लाई करने का काम ईरान का जो जहाज है वो ईरान का है, वो जहाज कर रहा था। इस तरह की दो थ्योरी हैं। अभी तक इस पे कोई साफ चीज़ निकल के नहीं आई है, क्योंकि रशिया ने क्लेम किया है कि हमारा जहाज है और आपने पकड़ा है, और अमेरिका ये कह रहा है कि इसमें जो है वो ईरान का सामान है, इसलिए हमने इसको पकड़ा। लेकिन अब देखिए, इसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से ऑयल को लेकर समंदर में जो व्यापार हो रहा है, इसमें रूस, ईरान और चाइना एक तरफ खड़े हैं, अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा है, और अब एक सीधी जंग समंदर में छिड़ती दिख रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में होने वाला है और ऑयल प्राइसेस को लेकर भी बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है जल्दी। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अफ्रेड टू कंटिन्यू सीजिंग सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर्स डिस्पाइट कंसर्न दैट इट कुड रैचअप टेंशंस विद रशिया एंड चाइना, द व्हाइट हाउस सेड। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि भले चीन और रूस से तनाव कितना बढ़ जाए, लेकिन हम ऑयल टैंकर्स जो है वो सीज करना हम जारी रखेंगे, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस का उल्लंघन करते हैं। यानी ट्रंप और पुतिन अब इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर आमने सामने हैं, और जिनपिंग भी जो है वो नाराज है डोनाल्ड ट्रंप तो से। अब आगे आप क्या स्थिति देख रहे हैं? जिस तरह से रूस के जहाज को कैप्चर किया गया, शिप को कैप्चर किया गया, कई सारे एलिगेशन अब अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं इस शिप को लेकर। अब ऐसे में क्या, क्योंकि देखिए हमने पहले ही देखा था कि किस तरह से एक पनडुब्बी को भेजा गया था, या फिर जो सैनिक है वो आगे की तरफ बढ़े थे कि किसी तरह सेफ तरीके से इस शिप को ले आया जाए। लेकिन अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी जो रूस की तरफ से बयान आया है, रूस का कहना है कि 1982 जो यूएन कन्वेंशन है, उसके हिसाब से ये जो जहाज को पकड़ा गया है ये पूरी तरफ से गैरकानूनी है और अवैध है। जो रूस का बयान आया, इन अकॉर्डिंग्स विद द 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अप्लाइज इन द हाई सीज एंड नो स्टेट हैज द राइट टू यूज फोर्स अगेंस्ट वेसल्स। किसी भी देश को अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे देश के जहाज को पकड़े। इसके बाद देखिए अब रूस का अप्रोच इसको लेकर क्या होगा। एक तो रूस, ईरान और चाइना के बीच इस जहाज को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा हुई है और एक काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, ऐसा बताया जा रहा है इन तीनों देशों की तरफ से। आपने पहले ही कहा था कि ये से वेनेजुएला का मामला नहीं है, ये ट्रेड का भी मामला बनेगा, और वैसे ही देखने को मिल रहा है। ईरान, चीन और ये, क्योंकि अच्छा खासा चीन से व्यापार होता है वेनेजुएला में। एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार हुई, कैसे समंदर में अमेरिका के जहाज़ों को काउंटर किया जाए, कैसे ऑयल बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे अमेरिका के दखल को खत्म किया जाए। इसको लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार हो गई है रूस की, ईरान की और चाइना की। और आप देखेंगे, हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था ईरान का जो ऑयल सैंक्शंस लगे हैं, जिस पे आने वाले आप दिनों में आप देखना कि ये ऑयल को बड़े मात्रा में रूस भी खरीदने को राजी हो जाएगा और चाइना भी खरीदने को, खासकर चाइना जो है। चीन का ये कहना है कि वेनेजुएला में, जब आपने हमारे वेनेजुएला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना का, ऑयल कंपनीज का, और जब वहाँ पे अब अमेरिका का कब्जा हो गया है, और कल जिस तरह से ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि करोड़ों का जो तेल है अब वो वेनेजुएला जो है वो हर महीने अमेरिका को देगा, और उसको उस पे से जो पैसा आएगा उसको मैं मॉनिटर करूंगा। उसके बाद चीन अपने वेनेजुएला में जितने इन्वेस्टमेंट हैं उसको लेकर बेहद नाराज है, और बताया जाता है कि अब जितना नुकसान वेनेजुएला से हुआ उसकी पूरा ऑयल ईरान से खरीदा जाएगा। ये ईरान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है इन हालात में। और चीन की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि आप सैंक्शंस आप लगाते रहिए, अब मानने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, ये जो एरिया है सिंगापुर, मलेशिया, जहां पे ये ऑयल सप्लाई होता है,
माना जा रहा है कि यहाँ अगले आप 1 महीने के अंदर देखिए बड़ी संख्या में चाइना के शिप्स आपको ईरान का ऑयल जो है कैरी करते दिखाई देंगे। और जो कन्फ्रंटेशन की स्थिति रशिया के साथ बनी है वो इस तरफ चीन के साथ भी बन सकती है। हाल ही में एक ऐसे ही जहाज को अमेरिका ने श्रीलंका के पास जो है वो चीन के जहाज पर कब्जा किया था। तो ये समंदर में एक बड़ा ऑयल वॉर शुरू हो चुका है। रूस, चीन, ईरान एक तरफ है, सामने अमेरिका है। देखिए इस पूरे मामले में ब्रिटेन ने भी चूंकि मदद की है, ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है कि हमने जो है वो इस ऑपरेशन में मदद की है अमेरिका की। इसमें अमेरिका की नेवी, अमेरिका की कोस्ट गार्ड को मदद करने में ब्रिटेन की नेवी इन्वॉल्व रही और ब्रिटेन के एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे वो भी इन्वॉल्व रहे, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की। अब आप देखिए यूरोप एक तरफ है, रूस एक तरफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है रशिया, चाइना और ईरान है। इस जहाज को जिस तरह से कैप्चर किया गया, अगले 24 घंटे में इसको लेकर क्या खबर आती है, क्या इसके क्रू मेंबर्स छोड़े जाते हैं या इसमें क्या सामान था, इस पे ईरान को लेकर क्या बयान आता है अमेरिका की तरफ से, ये अगले 24 घंटे में स्थिति निकल के सामने आएगी और उसके बाद ये तय होगा कि रूस का क्या रुख होता है इस जहाज को कैप्चर करने को लेकर। बिल्कुल, तो रूस का जो शिप था उसे अमेरिका ने कैप्चर कर लिया, लेकिन अब रूस का कहना है कि अमेरिका की मनमानी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। क्या रूस के शिप को छोड़ा जाता है या फिर किसी तरह से और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है इस पूरे इलाके में। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।